अस्सलाम वालेकुम। आदाब कबूल फरमाए नाजरीन। मैं हूँ आपका तबसरा निगार फरीद अहमद। द सब इंडिया पोस्ट में आपका खैर मकदम है। अमरीका इसराइल ईरान जंग 2026 एक तजिया की 14वीं किस्त पेश खिदमत है। मुलाहजा करें। ये किस्त 13वीं किस्त से पैवस्ता है, जो रहबर मिल्लत इस्लामी सैयद अली खामनी की शहादत पर मबनी है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलानिया रहबर मिल्लत इस्लामी सैयद अली खामनी की शहादत से मुतालिक है। खामनी.ir के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस मज़कूरा काउंसिल का एलानिया नशर किया गया है। ये इक़्तिबास मुलाहजा करें। आज ईरान की कभी न थकने वाली कौम और दुनिया के हुर्रियत पसंद मुजरिम अमरीका और नाबकार सेवनी हुकूमत और जहन्नुमी दुश्मनों को जान लेना चाहिए कि दुनिया के बेदार दिलों को राह मिल गई है, और ये शहादत अगरचे हमारी कौम और इस्लामी अक़वाम के लिए बहुत सख्त है, लेकिन उन्हें ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पुरअज़्म बनाएगी, और बिलाशुबह इस अजीम इंसान की शख्सियत दुनिया भर के जालिमों के खिलाफ एक तहरीक का सर आगाज रहेगी। इमाम खुमैनी की शहादत पर मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों का रद्द अमल और इजहार ताज़ियत। ईरान के मौजूदा सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ताज़ियती कलमा मुलाहजा फरमाएं, जिसमें सदर पेज़ेश्कियान ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि तदब्बुर और दूर अंदेशी जुल्म के इनकलाब के अहदाफ से वाबस्तगी, शफकत और मोहब्बत, इल्म और हुल्म, सदाकत और परवरदिगार मुतआल पर खालिसना ईमान ने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम असर हाजिर और लाफानी नाम छोड़ा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि ईरान इस्लामी के अजीम शान रहबर और मुल्क के दिगर आला ओहदेदारों के कत्ल की सूरत में अमरीका और सेवनी हुकूमत की दहशत गर्दाना कार्रवाई मुल्क की सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी के खिलाफ जारियत की शक्ल में इंसानी मुआशरा के तमाम तस्लीम शुदा और अखलाकी बुनियादों के खिलाफ बेमिसाल जारहियत और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अक़वामी क़वानीन की बुनियादी दफ़ात की सबसे सरीह खिलाफ वर्जी है। इराक के सदर अब्दुल लतीफ़ रशीद ने एक बयान में ईरानी कौम से एकजुटती का इजहार करते हुए कहा है कि रहबर इनकलाब इस्लामी जमहूरिया की तारीख की एक कलीदी शख्सियत हैं। इराक की हुकूमत ने भी एक बयान में जोर देकर कहा है कि सैयद शहीद हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामनी ने अपनी पूरी जिंदगी ईरानी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी, और आखिर में शहादत का ताज पहन लिया। वो हमेशा हकीकत की राह पर चले और आलम इस्लाम और पूरी इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा रहे। हम पूरे इराक में 3 दिन के आम शोक का ऐलान करते हैं। फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहबत तहरीक हमास ने एक बयान में कहा है कि हम रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अली खामनी की शहादत पर ताज़ियत पेश करते हैं, और उनकी याद, उनकी जिंदगी और मिल्लत फ़लस्तीन की हमायत में उनकी कोशिशों भरी राह, मुनसिफाना अहदाफ और शुजाआना मुज़ाहमत को खराज अकीदत पेश करते हैं। फ़लस्तीन की जिहाद इस्लामी तहरीक ने भी एक बयान जारी करते हुए रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की शहादत पर ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि ये कार्रवाई एक जंगी जुर्म है, जिससे पता चलता है कि दुश्मन ने तमाम इंसानी और अखलाकी मेयारों को नजरअंदाज कर दिया है। फ़लस्तीन की तहरीक मुजाहिदीन ने भी रहबर इनकलाब इस्लामी की शहादत की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इतार, जिहाद और आलमी साम्राज्य से मुकाबले की राह पर मुसलसल चलने के बाद उन्हें ये मंजिल हासिल हुई है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मुज़ाहिमत की क़यादत की जिसने उम्मत के बुनियादी मसाइल और उनमें सर फहरिस्त मसले फ़लस्तीन की हैसियत और एतबार को लौटाया। हिज़्बुल्लाह लुबनान के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि ऐसे आलम में जब मैं इस अजीम और रहबर रब्बानी की शहादत के शोक में बैठा हूँ, मेरा दिल दर्द गम से भरा हुआ है और रूह गम व अंदों से लबरेज है। लेकिन इसी के साथ मुझे फख्र इफ्तिखार का एहसास हो रहा है कि उम्मत का रहबर, इसका रहनुमा और सरप्रस्त सबसे बड़े महीने और बेहतरीन दिनों
یعنی ماہ رمضان میں اس حال میں کہ وہ امریکی اور اسرائیلی ظالموں اور طاقتوں کے خلاف جہاد و مزاحمت کی قیادت کر رہا تھا، اپنے پروردگار کی رحمت اور رضوان کی طرف پرواز کر گیا۔ حزب اللہ لبنان نے بھی ایک بیان جاری کر کے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنی کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ حتمی فتح کے حصول تک بدستور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی رہے گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ رہبر کا قتل تمام اخلاقی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریح اور گھناؤنی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رہبر ایران روس میں ایک ممتاز سیاستدان کے طور پر یاد کیے جائیں گے، جنہوں نے روس اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات کی پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، اس تبصرہ پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اس تبصرہ کی اگلی قسط 15ویں قسط میں نشر کی جائے گی انشاءاللہ۔ شکریہ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وطن عزیز کے امن و سلامتی کو برقرار رکھے۔ آمین۔ مع السلام۔